यूपी में चुनाव प्रचार के लिए आज भी उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज शाहजहांपुर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। जेपी नड्डा शाहजहांपुर के सदर बाजार में भी चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़ में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने गुरुवार को बिजनौर में किया चुनाव प्रचार। धामपुर में घर घर जाकर कैंपेन किया। गृह मंत्री शाह ने गौतम बुद्ध नगर के दादरी में किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। अमित शाह के निशाने पर अखिलेश यादव। कहा इनकम टैक्स रेड डालती है तो मेटाडोर भरकर पैसे निकलते हैं। पूछा पैसे मिलने से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों। अमित शाह बोले ये चुनाव किसी विधायक या किसी चुनने का नहीं है। इसे यूपी अगले 20 साल में किस दिशा में जाने वाली है ये तय करेगा। मथुरा में भी समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे शाह। शासन अगर अखिलेश के हाथ में हुआ तो गुंडों का राज होगा, कहा। राजनाथ सिंह का मोदी नगर में डोर टू डोर कैंपेन। बोले यूपी की राजनीति में जिन्ना नहीं किसानों के गन्ने की बात है। 29 जनवरी को अमित शाह का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा। 31 जनवरी को रामपुर और संभल में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश पर हमलावर हुए योगी बोले वे तुष्टीकरण और परिवारवाद करते हैं, हम राष्ट्रवाद की अलग जगाते हैं। यूपी में विकास बनाम अराजकता की लड़ाई। योगी ने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश हो रही है। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब। कहा कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। चुनाव में वेस्ट यूपी की परीक्षा कही। आज अखिलेश यादव के साथ मुजफ्फरनगर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जयंत चौधरी। बीजेपी पर बोल सकते हैं बड़ा हमला। जाट वोट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। जाति वोट बैंक की नहीं करूंगा बात, किसानों के मुद्दे पर ही हमारी लड़ाई। शिवपाल यादव आज जसवंत नगर सीट से भरेंगे नामांकन। समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। जेल में बंद आजम खान ने रामपुर सीट से किया नामांकन। आजम की तरफ से उनके चुनाव एजेंट ने भरा पर्चा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। रामपुर के चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा के लिए 56 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। घोषित दारा सिंह चौहान को टिकट। एसपी ने कटेहरी से लालजी वर्मा, आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद यादव को दिया टिकट। जंगीपुर से वीरेंद्र यादव को मैदान में उतारा। बीएसपी ने यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ कुलदीप नारायण को उतारा। भीम पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का ऐलान। गोरखपुर की जनता 1971 का इतिहास दोहराएगी। तत्कालीन सीएम टीएन सिंह की तरह इस बार सीएम योगी भी हारेंगे। प्रियंका गांधी ने यूपी की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से किया वादा। सरकार बनी तो मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए करेंगे। सचिन पायलट ने साहिबाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार संगीता त्यागी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। बीजेपी हर वर्ग का कर रही है शोषण, कहा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। एसपी जाति के आधार पर और बीजेपी धर्म के नाम पर लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस मुद्दों के साथ मैदान में। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव। बोले अखिलेश यादव के पास एक वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी के पास भी है। ओवैसी बोले कि अखिलेश की वॉशिंग मशीन में धर्मनिरपेक्ष बनते हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में क्रिमिनल चार्ज वाला दूध से धुला लोकप्रिय नेता। उत्तर प्रदेश में आम आदमी ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और 1,000 रुपए पेंशन का वादा। घोषणा पत्र में आपने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया और 24 घंटे बिजली का भी ऐलान। आप नेता संजय सिंह बोले सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां और बेरोजगारों को हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता देगी सरकार। अमरोहा के हसनपुर से एसपी उम्मीदवार मुखिया गुर्जर की धमकी। कहा कि 16 बार जेल काट चुका हूं, प्रशासन का डर नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज छात्रों से संवाद करेंगी। भर्ती विधान कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। पंजाब के जालंधर में आज टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी साथ होंगे। अमृतसर में सीएम केजरीवाल का कांग्रेस और अकाली दल पर हमला। 60 साल तक पंजाब को लूटा और गालियां मुझे देते हैं। राहुल के पंजाब दौरे पर बोले सीएम केजरीवाल वो जनता को अपना मुंह नहीं दिखा सकते क्योंकि उन्होंने 5 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए। पंजाब में आप के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान का दावा। बोले दिल्ली के मॉडल की तरह पंजाब में सरकार चाहती है जनता। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की है। बटाला से फतेह सिंह बाजवा और फगवाड़ा से विजय सांपला को टिकट। अमृतसर सेंट्रल से बीजेपी ने डॉक्टर राम चावला और अमृतसर पूर्व से जगमोहन सिंह राजू को बनाया अपना उम्मीदवार। पंजाब लोक कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जानियाला से गगनदीप को मिला टिकट। राहुल गांधी ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका। लंगर भी खाया। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू भी थे साथ। अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर राहुल गांधी और सीएम चन्नी को दिखाए गए काले झंडे। चन्नी को दलित विरोधी बताकर नारेबाजी। राहुल गांधी ने जालंधर के मीठापुर में वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। कांग्रेस वर्कर्स से बात कर सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे, कहा। सीएम चन्नी ने कहा कि हमारे बीच सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, जो भी होगा उसके साथ हम सभी खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को राहत। कोर्ट ने 31 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई।
पंजाब कांग्रेस के नेता जगमोहन ने सीएम चन्नी के खिलाफ खोला मोर्चा। हाईकमान को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोले कि घर घर जाकर करूंगा चन्नी के खिलाफ प्रचार। आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। बाबा रुद्रनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और महिलाओं से भी संवाद करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से नामांकन भरा। भारी अंतर से जीत का दावा। टिहरी के बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी पर 10 करोड़ से में सीट बेचने का आरोप लगाया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने साकेलिम सीट से नामांकन भरा। बड़े अंतर से जीत का दावा। उत्पल परिकर ने पणजी सीट से किया नॉमिनेशन। पर्चा भरने के बाद उत्पल ने जीत दर्ज करने का दावा किया। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले उत्पल परिकर, बीजेपी ने एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को टिकट दिया है। बाबूश की हार में मेरी जीत। उत्पल परिकर ने कहा, पणजी में मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार बाबूश से है। चुनाव जीता तो भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन। ईसी के फ्लाइंग स्क्वाड पर गोवा में पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का बयान, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का दिया भरोसा। आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक, बजट सत्र और फ्लोर रणनीति पर चर्चा। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सीएम इब्राहिम का पार्टी छोड़ने का ऐलान। विधान परिषद में फ्लोर लीडर नहीं बनाने से नाराज। सीएम इब्राहिम ने कहा कि इंदिरा और नेहरू के समय पार्टी समाजवादी थी, अब लेना बैंक बन गई है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। आज एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मार्च पास्ट का निरीक्षण करेंगे। कैडेट्स को संबोधित भी करेंगे पीएम। भारत मध्य एशिया की पहली शिखर बैठक में पीएम मोदी बोले, 3 दशक में सहयोगियों से कई सफलताएं हासिल की। पीएम मोदी ने कहा, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान। आपसी सहयोग स्थिरता के लिए जरूरी। आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आज बिहार बंद। आरजेडी समेत महागठबंधन ने समर्थन दिया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का रेल मंत्री से बातचीत के बाद बयान। रेलवे ग्रुप डी की 2 को जगह 1 परीक्षा लेने को तैयार। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा पर भी बोले सुशील मोदी, एक छात्र यूनिक रिजल्ट फॉर्मूले पर भी रेलवे सहमत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रयागराज में पुलिस द्वारा पीटे गए छात्रों से प्रियंका गांधी ने वर्चुअली बात की। हर प्लेटफॉर्म पर उनकी बात उठाने की बात का भरोसा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए परीक्षाएं रद्द होती है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का निशाना। पूछा कि बीजेपी प्रशासन कैसे कुछ लोगों तक पहुंच जाते हैं पेपर। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पथराव और तोड़फोड़ करने के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी। डीएम चंद्रशेखर ने दी जानकारी। घटना को लेकर वायरल वीडियो की जांच में जुटा है प्रशासन। 6 कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को उकसाने के लिए किया गया नामजद। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने पटना में छात्रों से की मुलाकात। खान सर पर सरकार और प्रशासन के दबाव में आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश का लगाया आरोप। मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम पर विवाद जारी। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि जब नामांकन हुआ ही नहीं तो नाम बदलने का सवाल लेकर। टीपू सुल्तान विवाद पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा। अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई का अनुरोध। अरुणाचल प्रदेश से अगवा युवक वापस लौटा। चीनी पीएलए ने भारतीय सेना को सौंपा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। 1 फरवरी को दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कोविड-19 के चलते इस बार भी आयोजित नहीं किया जाएगा हलवा समारोह। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 30 जनवरी को होगी मीटिंग। टाटा ने एयर इंडिया को किया टेक ओवर। टालेक्स प्राइवेट लिमिटेड को शेयर्स ट्रांसफर किए। एयर इंडिया का बना नया मालिक। ऑफिशियल टेक ओवर से पहले पीएम मोदी से मिले टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन। पीएमओ ने ट्वीट कर तस्वीर साझा की। एयर इंडिया की घर वापसी के बाद बोले चेयरमैन चंद्रशेखरन, एयरलाइन को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। समय पर विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने पर बोले नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सरकार की क्षमता को दर्शाता है। आज एयर इंडिया के सभी उड़ानों में होगा ऐलान। इस ऐतिहासिक उड़ान में आपका स्वागत है। 7 दशक के बाद फिर से टाटा का हुआ एयर इंडिया। डायरेक्ट टू होम सर्विस देने वाली टाटा स्काई का बदला गया नाम। अब टाटा प्ले के नाम से मिलेगी सर्विस। टाटा प्ले के बिजनेस में अब टीटीएस सर्विस के अलावा फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड विंस भी शामिल होगा। 14 ओटीटी सर्विस भी ऑफर कर रही है अब कंपनी। देश में कोरोना की रफ्तार में राहत नहीं। एक दिन में 2,48,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। 653 लोगों ने जान गंवाई। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 51,739 लोग संक्रमित हुए। 68 लोगों की मौत। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के 185 नए मामले। पूरे देश में 1,115 ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले। केरल में अब तक हुए टेस्ट में 94% मरीजों में ओमिक्रॉन और 6% में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जानकारी दी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, विदेश से आए यात्रियों में 80% ओमिक्रॉन और 20% डेल्टा के केस। कर्नाटक में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 49 की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 28,500 से ज्यादा मामले। एक दिन में 53 की मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना के 25,425 नए केस, बीते 24 घंटे में 42 लोगों की जान गई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,384 लोग संक्रमित, 12 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 12,912 लोग संक्रमित, 22 की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 8,901 नए केस सामने आए हैं, एक दिन में 20 की मौत। दिल्ली में 4,000 ज्यादा नए केस संक्रमितों के मिले, 24 घंटे में 34 की जान गई। ओडिशा में कोरोना के 5,901 नए केस, 24 घंटे में 8 की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,608 नए मामले, 36 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। असम में कोरोना वायरस के 3,677 नए मामले सामने आए हैं, 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड के 892 नए मामले सामने आए, 5 लोगों ने जान गंवाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। कोरोना पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अहम बैठक, दक्षिण भारतीय राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से लेंगे फीडबैक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान के स्वास्थ्य मंत्री होंगे शामिल। वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल समेत 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण ने केंद्र की चिंता को बढ़ाया। कंटेनमेंट एक्टिविटीज को लेकर राज्यों के संपर्क में है केंद्र। भारत सरकार ने कोरोना के कंटेनमेंट मेजर्स की अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ाया है, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद फैसला। अब बाजारों में मिलेगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, डीसीजीआई ने शर्तों के साथ बिक्री को अनुमति दी। देश में फ्री टीकाकरण अभियान जारी रहेगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। देश में 95% लोगों को लग चुकी है वैक्सीनेशन की पहली डोज, 74% लोग फुली वैक्सीनेटेड। देश में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 से 18 साल के बच्चों को राष्ट्रीय औसत से ज्यादा लगी है वैक्सीन। 59% बच्चों का टीकाकरण हुआ है। साल 2005 से 2007 तक में जन्मे बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका, केंद्र ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। कोविड नियम के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों को स्कूल खोलने की दे सकता है इजाजत, पेरेंट्स की बढ़ती मांग पर फैसला। तमिलनाडु में 28 जनवरी से नाइट कर्फ्यू खत्म, 1 फरवरी से 1 से 12 तक के खुलेंगे स्कूल। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद राज्य सरकार ने की बड़ी चिंता, कोरोना के हालात पर सीएम स्टालिन ने समीक्षा बैठक की। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक सरकार कोरोना प्रतिबंधों पर लेगी फैसला, सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बार, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल। दिल्ली में शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं 200 लोग, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी। दिल्ली के बाजारों में और इवेंट सिस्टम खत्म, फिलहाल बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। यूपी में 15 फरवरी तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन क्लास पहले की तरह चलती रहेंगी, राज्य सरकार का फैसला। कोविड को लेकर एक्शन में ओडिशा सरकार, सीएम नवीन पटनायक ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान की बड़ी लापरवाही, कोरोना टेस्ट कराने के बाद भी कैबिनेट मीटिंग में हुए शामिल, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मीटिंग से निकले। ओमिक्रॉन के नए BA.2 वेरिएंट को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली ने जाहिर की चिंता, कहा कि नया वेरिएंट बहुत खतरनाक हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली ने की वैक्सीनेशन को गंभीरता से लेने की अपील, बोले वैक्सीनेशन से ही जीती जा सकती है कोरोना से जंग। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को तीसरा समन भेजा, 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विशेष PMLA कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, 3 फरवरी को कोर्ट करेगा सुनवाई। मुंबई की कोर्ट ने बुलीबाई ऐप के मामले में गिरफ्तार नीरज बिश्नोई को 31 जनवरी तक पुलिस की कस्टडी में भेजा है। नीरज सिंह और ओंकारेश्वर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। नागपुर के एक हॉस्पिटल में शख्स की मौत के बाद परिजनों का जबरदस्त हंगामा, गुस्साए लोगों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स को पीटा। 2000 करोड़ के सिक्योरिटी स्कैम के मामले में ईडी की कार्रवाई, कार्वी ग्रुप के चेयरमैन और MD C पार्थ सारथी गिरफ्तार। रांची के मोरहाबादी मैदान के पास फायरिंग, 3 व्यक्तियों को गोली लगी, 1 की मौत। 50,000 का इनामी गैंगस्टर नवीन उर्फ बिक्की भांजा गिरफ्तार, गैंगस्टर गोगी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप। केरल में कोझिकोड बम ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी समेत 2 बरी, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। पंजाब में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब जब्त, 15.5 करोड़ कैश के साथ 58 करोड़ से ज्यादा का नशीला पदार्थ भी बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, सेल्फी पॉइंट विवाद में तहसील में ज्ञापन देने गए थे कार्यकर्ता। यूपी के मऊ में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा, 400 लीटर शराब जब्त, 4 गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों के साथ 1 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने वन्य जीव तस्कर तरुण ठाकुर को गिरफ्तार किया है, पेंगोलिन बेचने की फिराक में था आरोपी। असम में उग्रवादी संगठन TLA और UGPO के 246 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्वागत किया। सीएम ने उल्फा आई और KLO से भी समर्पण करने की अपील की, कहा कि आगे आए और भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में बैठे। बिहार के बक्सर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत नाजुक। मुंबई में अस्पताल से भागे 21 वर्षीय कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, यूज्ड PPE किट पहनकर भाग गया था मरीज। मुंबई से सटे ठाणे में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। मुंबई के जोगेश्वरी में एवेनी क्लासिक सोसाइटी में 6ठी मंजिल पर आग लगी, 4 लोगों का रेस्क्यू हुआ।
तमिलनाडु के रामापुरम में दर्दनाक हादसा, पुरानी इमारत ढहने से 2 बच्चों की मौत, 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बवाल, मंच पर छात्रों ने किया हंगामा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आगामी चुनावों को लेकर प्रशासन मुस्तैद, निगरानी रखने के लिए ली जा रही है ड्रोन की मदद। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल, ड्रोन और लेजर शो का भी प्रदर्शन। विजय चौक पर लाइट शो में दिखी भारत की सांस्कृतिक और विविधता की झलक, प्रमुख उपलब्धियों को भी किया गया प्रदर्शित। राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी, बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की जा रही है। दिल्ली में ठंड से परेशान होकर बेघर लोग रह रहे हैं रैन बसेरों में, लोगों के लिए यहां कंबल, गर्म पानी और दवाइयों का पूरा इंतजाम। भाटपारा के जूट मिल में 3 साल में 7 महीने ही काम मिलने से कर्मचारी नाराज, विरोध में कर्मचारियों ने काकीनाडा में ट्रेन रोकी। जूट मिल कर्मचारियों का आरोप, बार बार कच्चे जूट की कमी का दिया जाता है हवाला, इससे नहीं मिलता काम। यूपी में वर्चुअल चुनाव प्रचार से दुकानदार परेशान, प्रचार सामग्री बनाने वाले दुकानदारों का नुकसान। दुकानदार बोले 100 से 0% हो गया है काम, वर्चुअल प्रचार से न प्रिंटिंग का ऑर्डर आ रहा है न कोई काम मिल रहा है। चित्तूर के श्री सिटी में मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शुरुआत की। औरंगाबाद पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, अजंता एलोरा की प्राचीन गुफाओं का किया निरीक्षण। मुंबई में बेस्ट को मिलेगी 900 एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज का विमोचन, पुस्तक में अनसुनी महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए सरकार ने शुरू की विशेष पहल, अब पर्यटक को सांस्कृतिक धरोहर की ओर भी किया जाएगा आकर्षित। पर्यटन विभाग के निर्देशक ने कहा प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अब अन्य स्थलों की तारीफ भी, पर्यटकों को आकर्षित करने का है प्रयास। असम के मालेगांव में मालगाड़ी की टक्कर से 2 जंगली हाथियों की मौत हुई, प्रशासन ने करवाया अंतिम संस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने में मदद का दिया भरोसा। सूडान के खार्तूम में लोगों का प्रदर्शन, प्रोटेस्ट में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग। सूडान में राष्ट्रपति भवन के पास झड़पों के दौरान अब तक करीब 76 लोगों की हो चुकी है मौत। फ्रांसीसी ट्रेड यूनियंस की आर्थिक सुधारों को लेकर मांग, पेरिस की सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारी बोले महामारी में हमने वित्तीय प्रयासों को स्वीकार किया, लेकिन अब पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत। जॉर्डन सेना की कार्रवाई, सीरिया से प्रवेश कर रहे 27 ड्रग्स तस्कर को मार गिराया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का निधन, पीएम ने जताया दुख, कहा टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। सचिन तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी की तारीफ की, कहा कि दोनों भारत के लिए वर्ल्ड कप का सूखा दूर कर सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कुलदीप यादव पर भरोसा जताया, कहा उन्हें समय दिया गया तो वो कर सकते हैं अच्छा प्रदर्शन। न्यूजीलैंड और भारतीय महिला क्रिकेट के बीच सभी 6 मैच अब क्वींस टाउन में होंगे, कोरोना की वजह से फैसला। रणजी ट्रॉफी को 2 चरणों में आयोजित करने की योजना बना रहा है बीसीसीआई, कोरोना की वजह से टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा था। अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। बांग्लादेश के बल्लेबाज तमीम इकबाल अगले 6 महीने तक T20 इंटरनेशनल से दूर रहेंगे, वनडे और टेस्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, खुद को आइसोलेट किया। यूपी के कौशाम्बी में गंगा ब्रिज से छलांग लगाने जा रहे युवक को सिपाहियों ने बचाया, वीडियो हुआ वायरल। एमपी के भिंड में एसडीएम को मंत्री गोविंद सिंह ने लगाई फटकार, मंत्री बोले कि व्यवस्थाएं ठीक करो नहीं तो घर जाओ, वीडियो वायरल। होमगार्ड के जवान ने अपनी जान पर खेलकर कुत्ते को बचाया, तेलंगाना का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।